नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पीटीटी 2023 के लिए एक प्रमुख किसान आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से प्रश्न एक भी आएगा तो आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट में लाना एक चुनौती थी। मैंने इस चुनौती को पार पा ली है, तो अब आपका भी ये दायित्व बनता है कि इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, आंदोलन दिए गए, ये आंदोलन कहाँ हुए, स्थान के बारे में बताएंगे, नेतृत्व किसने किया, वर्ष, और जो प्रमुख इस आंदोलन की घटना रही वो क्या रही, इस बारे में करेंगे चर्चा। देखिए, पहला किसान आंदोलन निमोशना किसान आंदोलन, यह कहाँ जो है ये कहाँ हुआ, ये अलवर में हुआ। इसकी नेतृत्व किसने की, महिला में सीता देवी। जी हाँ दोस्तों, सीता देवी ने निमोशना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और ये 1925 में आरंभ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और सुअरों पर जो है, सुअरों को मारने पर जो है यहाँ का शासक या जागीरदार ने प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ और गांधी जी ने यहाँ इस आंदोलन के बारे में कहा है कि ये आंदोलन जलियांवाला, जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला कांड से भी विभत्स व डबल डायरिज्म, जी हाँ दोस्तों, डबल डायरिज्म की संज्ञा गांधी जी ने दी है इस आंदोलन में। चलिए, बूंदी किसान आंदोलन कहाँ है, बूंदी में नाम से ही पता चल रहा है। इसका नेतृत्व पुरुषों में पंडित नयूनराम शर्मा ने और इसका जो अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं में नेतृत्व किया। जी हाँ दोस्तों, वर्ष यहाँ जो है, वर्ष आंदोलन के बहुत ही मुश्किल से पूछे जाते हैं, तो वर्ष आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। इस आंदोलन में देखिए नानक भील, जी हाँ दोस्तों, नानक भील मारे गए या वीरगति को प्राप्त हुए बूंदी किसान आंदोलन में। और नानक भील की याद में, जी हाँ दोस्तों, नानक भील शहीद हुए उसकी याद में माणिक्यलाल वर्मा, ये याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा, अर्जी गीत लिखा। बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन, अर्जी गीत किसने और किसकी याद में लिखा, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में। अब बात करें, देखिए अगला आंदोलन दूध व खारा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, दूध व खारा उद्यान पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश में है। और दूध व खारा आंदोलन देखिए शुरू में है और इसका नेतृत्व हनुमान सिंह ने किया। यहाँ नेतृत्व जो है ये पूछा नहीं जाता है और इसमें प्रमुख घटनाएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ, शुरू में हुआ, इतना याद रख लीजिएगा। चलिए अगली बात करें हम, भील आंदोलन। अब देखिए, भील आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। और गोविंद गिरी में दो फैक्ट याद जरूर रखिएगा कि 1883 में, जी हाँ दोस्तों, 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना कब व किसने की, संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने 1883 में की। और जी हाँ दोस्तों, 1911 में भगत पंथ की भी स्थापना गोविंद गिरी ने की है। और गोविंद गिरी का अगर आपको जन्म पूछे तो डूंगरपुर के पासिया गांव में हुआ। ये गोविंद गिरी के बारे में दो फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एकी आंदोलन, जी हाँ दोस्तों, एकी आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ। आपको वर्ष याद न रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। एकी आंदोलन किसने चलाया, मोतीलाल तेजावत ने। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल तेजावत को भीलों के बहावसी या आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। और ये मोतीलाल तेजावत जो है वनवासी सेवा संघ, जी हाँ दोस्तों, वनवासी सेवा संघ की भी स्थापना की। अब आपको देखिए इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, अगर आपको याद रखने हैं तो वो देखिए निमोशना आंदोलन कहाँ हुआ, अलवर में, और इसका नेतृत्व याद रखिएगा। और इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन में ये महिला नेतृत्व किसने किया, अंजना देवी ने, जरूर याद रखिएगा। दूध व खारा का आंदोलन का शुरू याद रखिएगा, कांगड़ा कांड कहाँ हुआ, शुरू। और ये भील आंदोलन और एकी आंदोलन में पूरे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1947 तक चला। ये 44 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, 44 वर्षों तक चलने वाला ये राजस्थान, ये भारत का सबसे बड़ा संगठित जो सब इकट्ठा होकर अहिंसात्मक, बिना लड़ाई झगड़े के व असहयोग किसान आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, आपको बस ये याद रखना चाहिए, बिजोलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1897 में। बिजोलिया कहाँ है, भीलवाड़ा में, और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जी हाँ दोस्तों, ये भीलवाड़ा कौन सा था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना। ऊपरमाल, जी हाँ दोस्तों, ये 4 कथन दिए जाते हैं, उसमें ये अधिकतर पूछा जाता है। ऊपरमाल क्षेत्र बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक, जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का क्षेत्र है वो ऊपरमाल के अंतर्गत आता है। चलिए, बिजोलिया में यहाँ धाकर जाति के जो है किसान अधिक रहते थे तथा यहाँ शासक राजपूत थे। जी हाँ दोस्तों, शासक राजपूत थे और यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में अधिकतर लोग धाकर जाति के थे। 1894 में राव गोविंददास, जी हाँ दोस्तों, राव गोविंददास यहाँ का जागीरदार था। उसके समय 84 लाख बाग की करें थी। बस आपको ये याद रखना चाहिए। बिजोलिया में, बिजोलिया कहाँ
कब शुरू हुआ? 1897 में। बिजोलिया कहाँ है जो है वो भीलवाड़ा में है। चलिए, फिर आपको याद रखना है कि यहाँ अधिकतर जाति के कौन से भील जो है धाकड़ जाति के रोग रहते हैं, और यहाँ पर जो 84 बाघ लाख बाघ जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के समय लगे थे। चलिए, 1897 में गिरधारीपुरा, जी हाँ दोस्तों, गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के मौसर पर जो है हजारों किसान एकत्रित हुए थे। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि नानजी व ठाकरे को राणा फतेह सिंह के पास भेजा जाएगा। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि जब ये सारे किसान इकट्ठा होकर जो नानजी और ठाकरे को भेजने फतेह सिंह, का कारण ये था कि अधिकतर जागीरदार, जी हाँ दोस्तों, राजा के नीचे जागीरदार होते थे, वे अधिक लाख बाग कर लगा देते थे, जिससे किसान परेशान हो जाते थे। फसल इतनी होती नहीं थी, लेकिन फिर भी वे कर लेते समय रुकते नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, उसी के अनुरूप कहा कि दो किसान चलिए हमारे ओर से जो है नानजी व ठाकरे जाएंगे महाराजा के पास और बताएंगे कि जो आपके जागीरदार हैं वो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, वो ज़्यादा कर लगा रहे हैं, तो उनको कम करे। ये बात हुई थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों, हामिद हुसैन की जांच आयोग जो है बिजोलिया या फतेह सिंह द्वारा भेजा गया किसान आंदोलन की मांग को सही ठहराया। जी हाँ दोस्तों, बिजोलिया के समय कौन सा जांच आयोग आया? हामिद हुसैन आया। अब देखिए कैपेसिटी, ये ट्रिक है, याद जरूर कर लीजिए क्या है कैपेसिटी। अब देखिए के से क्या आता है? कृष्ण सिंह। पी से क्या आता है? पृथ्वी सिंह। सी से क्या आता है? सवरीकर। और त से क्या आता है? तलवार बंदाई कर। अब देखिए आपको बताते हैं क्या है। अब देखिए कृष्ण सिंह जो है वो देखिए दोस्तों चवरीकर लगाया। जी हाँ दोस्तों, चवरीकर किसने लगाया? कृष्ण सिंह परमार ने लगाया। और तलवार बंदाई कर क्यों किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। अब देखिए ये कर है क्या, ये बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए जो सवरी कर होता है ना, वो सवरी कर के अंतर्गत 5 रुपए का सवरी कर लगाया जाता है। और तलवार बंदाई कर देखिए जो देखिए राजा के बाद राजा बनता है ना, उसका उत्तराधिकारी, उसी प्रकार जागीरदार के बाद उसका बेटा या जो भी रिश्तेदार होता है वह जागीरदार बनता है। जब जागीरदार नया बनता है ना, तो वो एक राजा को टैक्स देता है, उसका नाम है तलवार बंदाई कर। जी हाँ दोस्तों, वो तलवार बंदाई कर वो जागीरदार जो बनता है वही देता है। लेकिन इसने क्या किया? इसने जो पृथ्वी सिंह ने किया कि जनता से ही ये कर ले लिया, जिससे किसान और नाराज हो गए। इसके कारण इस किसान आंदोलन में एक और आग की ज्वाला जो है वो पृथ्वी सिंह ने फूंक दी। चलिए, पृथ्वी सिंह ने तलवार, यहाँ से 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कृष्ण सिंह ने 5 रुपए का चवरी कर लगाया था और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर 1906 में लगाया। अब आपको चलिए, पृथ्वी सिंह के बाद केसरी सिंह, जी हाँ दोस्तों, अल्पवयस्क जागीरदार बना, व अमर सिंह इसका प्रशासक बना पृथ्वी सिंह के बाद। अब देखिए साधु सीताराम दास का यहाँ किसान आंदोलन में प्रवेश कब हुआ? 1913 में। जी हाँ दोस्तों, और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक भी किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास को कहते हैं। अभी तक देखिए बिजोलिया में मैं आपको बात याद रखता हूँ कि आपको कौन कौन सी बात तथ्य याद रहने चाहिए, अगर बाकी नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बिजोलिया कब शुरू हुआ? ये कितने वर्षों तक चला? ये बिजोलिया कहाँ है? और उपरमाल जगह कौन सी है? यहाँ किसान कौन से रहते थे? और फिर आपको याद रखना है 84 लाख बाग कर लगे थे। और फिर आपको यहाँ कैपेसिटी ये याद होना चाहिए, बस इतना याद रख लोगे तो बिजोलिया काफ़ी है। चलिए अब इस स्लाइड में देखिए किस राजस्थान किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। अब देखिए प्रथम राजस्थान, जी हाँ दोस्तों, प्रथम जो आपको बात यहाँ से आगे चलते हैं। चलिए प्रथम विरोध, जी हाँ दोस्तों, सीता को एपी, जी हाँ दोस्तों, सीता को एपी, ये ट्रिक है। साधु सीताराम दास, जी हाँ, फतेहकरण ऐप का मतलब, और बी का ब्रह्मदत्त। जी हाँ दोस्तों, प्रथम विरोध इस बिजोलिया में किसने किया था? इन तीनों ने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ से आप अपडेट हो। ये नहीं कि सर ने पढ़ाया ही नहीं। चलिए 1916 में किसान पंच बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। इसमें युद्ध न करने का निर्णय लिया। जी हाँ दोस्तों, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। अब देखिए आपको इस स्लाइड में आपको ये याद रखने, 2 फैक्ट आपको याद रखने इस स्लाइड में। अब देखिए उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या को की गई। हरियावली अमावस्या आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये याद रखना चाहिए। उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना का अध्यक्ष कौन था? मन्नालाल पटेल था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा पटेल? मन्नालाल पटेल। अब देखिए उपरमाल का डंका, जी हाँ दोस्तों, समाचार पत्र किसने निकाला? विजय सिंह पथिक ने निकाला। कौन सा समाचार पत्र? उपरमाल पंच बोर्ड का। चलिए अब देखिए बेंगू किसान आंदोलन। अब बेंगू किसान आंदोलन में देखिए ये 1921 से 1925 तक
चला था। ये आप याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तत्कालीन स्थान यानी जी हाँ दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का तत्काल उस समय का भीलवाड़ा में था और वर्तमान समय में ये चित्तौड़गढ़ बेंगू किसान आंदोलन स्थित है। बेंगू किसान आंदोलन में बस आपको ये याद होना चाहिए कि इसका नेतृत्व किसने किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पति के कहने पर राम नारायण चौधरी, जी हाँ दोस्तों, राम नारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए अब ये स्लाइड हो गई पूरी और ये किसान आंदोलन हमारे हुए पूर्ण। इन सबको रट लीजिएगा, जो बातें मैंने बताई हैं वही कर लीजिएगा, तब इतना ही काफ़ी है। यदि किसान आंदोलन से जी हाँ दोस्तों प्रश्न आया तो आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसी विश्वास उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।